तो आज दिन की शुरुआत हुई और एक्सरसाइज के साथ हुई, जैसा कि हमेशा ही होता है। तो आज छत पे आ गई थी एक्सरसाइज करने और आज थोड़ा सा ना लेट हो गया था। तो सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, उसके बाद फिर छत पे आई तो देखा कि आज बहुत ज़्यादा भी वो नहीं लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। तो सोचा कि चलो एक्सरसाइज यहीं कर लेते हैं। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा था कि ठंड भी नहीं थी। जैसे बादल रहते ना तो फिर ठंड नहीं रहती है उस दिन, तो कुछ वैसा था हमारे यहाँ। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की और इसमें से कुछ एक्सरसाइज मैंने स्किप भी कर दिया, मतलब जो आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया है। तो इस एक्सरसाइज से जो आपके थाई का एरिया होता है वहाँ का जो मतलब फैट होता है वो कम होता है, साथ ही साथ कमर का कम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो आपके बाजू होते हैं ना वहाँ का भी फैट कम होता है। तो अगर आपको इन सब जगहों पे है फैट तो आप ये वाली एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और सच बताऊँ ना तो मुझे तो मज़ा बहुत ज़्यादा आती है करने में, मतलब मज़ेदार लगता है। फटाफट से कर लो एक्सरसाइज और फिर उसके बाद नीचे गए और नीचे जाके स्नान वगैरह किया। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज बहुत टाइम के बाद अच्छा मौसम हुआ है और इतना अच्छा हुआ है ना कि धूप अभी से हो गई। जैसे अच्छा मौसम हो जाता है तो फिर इतना मतलब बहुत एनर्जी सी लगती। देखो ये देखो धूप आ रही है, हल्की हल्की सी आ रही है, तो इधर से आती है तो जिसके चलते इतना एनर्जी फील हो रहा है, इतना एनर्जी फील हो रहा है कि क्या कहें। और आज मैंने एक्सरसाइज, झाड़ू पोछा सब कुछ बड़े आराम से कर लिया। जैसे सर्दी होती है तो सर्दी में मतलब ठंड जब ज्यादा होती है तो फिर मन नहीं करता है कि करें, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन अब आज इतना अच्छा मौसम था कि मैंने बड़े अच्छे से एक्सरसाइज किया, झाड़ू पोछा नीचे आई तो किया, और भी बहुत सारे काम किया। फिर स्नान वगैरह करके मैं आ गई हूँ, अभी तो रेडी हो गई हूँ। और आज ये जैकेट निकाली है, आज पहली बार मतलब इस सीजन में ये वाली जैकेट पहनी है जब ठंड जा रही है। तो मैं भूल गई थी कि ये जैकेट है मेरे पास, लेकिन कल मैंने अचानक से दीवान खोला तो देखा कि भाई ये तो रखे ही पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो 2-4 दिन तो पहन ही लेते हैं। बाकी अभी हमारे यहाँ मिश्रा जी बता रहे थे कि मौसम थोड़ा सा बेकार होने वाला है, तो हो सकता है कि उसमें यूज आ जाए। तो और मायके जाने का भी सोच रही हूँ, तो देखते हैं अगर गए तो इसी को लेके चली जाऊंगी घर में पहनने के लिए। तो आज के दिन आप लोगों को आज का व्लॉग दिखाने वाली हूँ और आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे घर में रह के, घर के चीजों से, घर के बने खाने से और पेट भर खाने से मैं कैसे अपने आप को फिट रखती हूँ, कैसे मेंटेन रखती हूँ। तो एक बेटा होने के बाद, जबकि मेरा ज्ञानू ना 8 साल का कंप्लीट हो गया है, 9 साल में चल रहा है। तो और 10 साल मेरी शादी को हो गए हैं, हो जाएंगे 18 फरवरी को। तो इतनी सारी चीजों के साथ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। जैसे आप अकेले रहते हो तो आपके लिए थोड़ा सा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो मतलब आसान हो जाती है, और अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो थोड़ा सा टफ होती है, क्योंकि उसमें आप चीजें बना के अकेले नहीं खा सकते हो। तो अगर आप भी मेरी तरह फैमिली के साथ रहते हो तो आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो चलो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे घर में रह के घर की चीजों से वेट लॉस करती हूँ। हालांकि जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था तब मेरा रूटीन दूसरा था, अभी मेरा रूटीन दूसरा है। तो अभी क्या है, क्या क्या चीजें हैं, चलिए जी। और ज्ञानू सो रहे हैं, तो ज्ञानू की तबीयत सही नहीं है और आजकल हम रजाई और कंबल दोनों लेके सोने लगे हैं। क्योंकि ठंड काफी ज्यादा पड़ने लगी थी बीच में, अब ठंड पड़ नहीं रही 2 दिन से, तो सोच रही हूँ कि हटा देती हूँ एक चीज। तो आज पानी पिया और पानी में ना ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, तो जिसमें अजवाइन, सौंफ और मेथी दाना है। मेथी दाना मैं स्किप करने वाली हूँ, बस यही फरवरी भर यूज़ करूँगी, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा सा गर्म होता है ना तो मुझे उतना सूट नहीं करता है, मतलब गर्मी लगती है तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसके लिए अब मेथी दाना हटाने वाली हूँ। और फिर थोड़ा सा डाला इसमें हल्दी और थोड़ा सा अदरक। तो ये जब खूब अच्छे तरीके से उबल जाएगा तो फिर इसको मैं पीऊँगी, और इसका टेस्ट ना
ख़राब नहीं लगता है, ठीक लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। तो इसको मैं पीती हूँ। और ये वेट लॉस के साथ साथ जो अगर स्किन मतलब थोड़ा सा डल है ना, तो उसमें शाइन भी लाएगा और स्किन भी बहुत अच्छी करता है। तो इसको आप भी ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ब्लोटिंग की दिक्कत होती है और कौन सी दिक्कत होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। और फैट बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता है, भूख कम लगती है, तो ट्राई करना। और पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी रहती है इससे, तो ट्राई कर सकते हो। मैंने किया है, मुझे अच्छा लगा है पर्सनली, तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी कर दी, क्योंकि मिश्रा जी की टिफ़िन भी जानी थी, तो उनके लिए खाना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया मैंने। और कुछ ऐसे दलिया की खिचड़ी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत 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 ज़्यादा। तो इसमें जितनी सारी सब्जियां मुझे मिली मैंने ऐड कर लिया। आधा कीवी लिया, आधा कीवी ज्ञानू को दिया, और उसके बाद आधा कीवी मैंने ले लिया। हालांकि बाद में वो आ गया था, तो उसने ये वाली कीवी में से भी आधी ले ली थी। तो ये नाश्ता किया, और फिर आई कपड़े, सारे जो कपड़े धुल के रखे थे उनको सूखने के लिए, डालने के लिए। और पहले सुबह में लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बेकार मौसम होगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि क्या ही कहें। तो जैसे हवा चलती है तो गलन बढ़ जाती है। तो मैं और ज्ञानू आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे थोड़ी देर छत पे ज्ञानू को भी बिठाए रखूँगी, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही है। उसको उल्टी और बुखार हो गया था, और सर भी उसका दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ, तब तक वो बैठेगा तो उसको अच्छा लगेगा। हो सकता है कि ठंड लग गई हो, तो इसलिए तो हम दोनों आए और थोड़ी ही देर के लिए बैठी थी, फिर आ गई नीचे। तो नीचे मैंने दाल और फिर उसके बाद सब्ज़ी और रोटी ले ली थी। तो आज मैंने खाई 2 रोटी। और ऐसे ना किचन में बैठ के मैं खाना प्रेफर करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे किचन में बैठ के खाना पसंद है, और ज़मीन में बैठ के खाना पसंद है। मतलब मैं ज़्यादा मेज वेज पे नहीं बैठ के खाती हूँ। मैं अक्सर, अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो फिर मैं मोस्टली यही मेरी जगह होती है जहाँ मैं बैठ के खाती हूँ। तो उसके बाद खाना पीना खाने के बाद फिर से हम लोग गए थे छत पे। तो यहाँ मैंने कुछ ऐसे बिछा दिया था, तो मुझे लगा था कि हम लोग बैठेंगे थोड़ी देर, लेकिन इतनी धूप थी कि हम लोग बैठ नहीं पाए। तो ये वाले कुछ ऐसे लड्डू लेके आई थी मैं, जो कि घर में बने थे, जिसमें तिल, रामदाने के लड्डू और मूंगफली के लड्डू। तो ये सारे थे। मूंगफली का लड्डू ज्ञानू खाएगा, तिल के और रामदाने का लड्डू मैं खाऊंगी। चावल वाला जो एक था उसमें हम दोनों खाएंगे। तो ये कुछ ऐसा था। हालांकि मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा, खा लेती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो लेकिन अब ये सारी चीज़ें ना बस सीजन में ही खा सकते हैं, तो फिर मैं खा भी लेती हूँ। मतलब कि मैं डाइट करती हूँ अपनी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला नहीं करती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो सूजी रखी थी, तो सोचा कि चलो आज थोड़ा सा शाम में बनाया जाए उपमा। तो फिर उसमें भी बहुत सारा मटर वटर डाल के मैंने बना लिया।
मतलब एकदम सिंपल से तरीके से। और फिर उसको खाया, तो बाकी सबके लिए सब्ज़ी रोटी बनाई, और फिर बाकी का क्या हुआ वो आपको आगे देखना पड़ेगा। तो बहुत सारा टहलने के बाद आ गई हूँ अभी, और फिर अब सोने जा रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि कल मैं बहुत जल्दी उठने वाली हूँ, देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। तो जैसा भी होगा वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, अगर मैं कल का व्लॉग शूट करती हूँ तो। और आजकल व्यूज नहीं आ रहे हैं तो क्या हो गया भाई, आप लोगों को व्लॉग नहीं अच्छे लग रहे हैं, प्लीज व्लॉग देखा करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करिए। तो आप लोग प्लीज वॉच टाइम दिया करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप वॉच टाइम दोगे ना उतना ही मतलब चलेगा वीडियो। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दिया करिए, और वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।